बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपका अपने किचन में। आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देगी चना पुलाव तैयार करने वाले हैं, जिसका एक एक दाना खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनके तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मेरे पास 1 से 1.5 कप के करीब घी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। घी गर्म हो चुका है तो एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है, जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब कुछ खड़े मिसाले भी शामिल करूंगी। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग हैं, साबित काली मिर्चें हैं और सफ़ेद ज़ीरा। 2 मैंने जो है टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इनको जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसी ही स्टेज पर मेरे पास इमली है, 4 से 5 दाने हैं इमली के, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा हमारे पुलाव का। अब मेरे पास दही है 1 प्याली के करीब, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, वो शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून सुर्ख लाल मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी और उसके बाद 2 से 3 मेरे पास कड़ी पत्ते हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करें कि आपकी ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएँ, फिर इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। इसके बाद मेरे पास ये चने हैं, सफ़ेद चने जिन्हें मैंने रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। सुबह थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने इन्हें बॉयल कर लिया है और इसमें जो है आपने बहुत ज़्यादा इन्हें बॉयल नहीं करना, फिर वरना ये टूट जाएँगे। बस जो है हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। उसी स्टेज पर मेरे पास पानी है, 4 गिलास मैं इसमें जो है पानी के शामिल कर दूँगी। 2 गिलास चावल के हैं तो 4 गिलास मैंने इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसे ढाँप के छोड़ देना है, इतना कि जब तक पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। बस इसे ढाँप दिया है। यहाँ देखिए हमारे पानी में जो है अच्छा सा बॉयल आ चुका है और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मेरे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और मेरे पास चावल हैं, ये पक्की बनास्पति, जिसे मैंने 1.5 से 2 घंटे पहले ही भिगो के छोड़ दिया था, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो कच्ची बनास्पति भी ले सकते हैं, लेकिन पक्की बनास्पति से टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा। हमने इसे ढाँप के छोड़ देना है इसका, ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो पुलाव का पानी था खुश्क हो चुका है। उसी स्टेज पर हमने इसे दम लगा देना है, हल्का सा पानी इसमें रह गया है। बस यहाँ पे हमारे चावलों का जो दम था वो कंप्लीट हो चुका है और ये देखें बहुत ही मज़ेदार चावल जो हैं बन के तैयार हुए हैं। अभी आपने डालने नहीं शुरू कर देने, 1 से 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये देखिए हम बहुत ही मज़ेदार, हमारा एक एक चावल खिला खिला और बहुत ही खुशबूदार बनके तैयार हुआ है और उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।